तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं कैपिटलिज्म के बारे में कि कैपिटलिज्म सोशल सिस्टम कैसे है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने भी फर्स्ट टॉपिक में जो था हमारा ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन मार्केट्स एंड इकोनॉमी, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एडम स्मिथ के बारे में, जैसे हमने उसकी बुक के बारे में पढ़ा था द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उसने अपना एक तरीके से सपोर्ट दिया है फ्री मार्केट्स को। और तब मैंने एक बात बोली थी कि जो फ्री मार्केट है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसे हम कह सकते हैं कि वो एक कैपिटलिस्ट मार्केट होती है, पर हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो ये है वो टॉपिक जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैपिटलिज्म क्या होता है एंड कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम कैसे है। कैपिटलिज्म हमें पता है क्या होता है, एक तरह की मार्केट होती है जो फ्री ऑफ फ्री फ्रॉम इंटरवेंशन फ्रॉम द आउटर सोर्स और फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी। इसका मतलब है कि एक तरह की मार्केट जहाँ पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर हम कहते हैं किसी भी एजेंसी का, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का भी इनफैक्ट, और जो एक तरीके से फ्री वे में ऑपरेट होती है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म। यहाँ पे हम जो डेफिनेशन पढ़ेंगे कैपिटलिज्म की वो हमें दी गई है कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म, according to him, he understood capitalism as a system of commodity production। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई लेबर का मतलब होता है जो काम कर रहा है, जो वर्कर है, जब भी कोई लेबर जो है वो काम करके, जिसे कहते हैं हम कि वो काम करता है और काम करने के बाद जैसे वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कैपिटलिज्म इसी चीज को कहते हैं जहाँ पे जो लेबर है वो एक तरीके से अपना लेबर बेच रहा है, एक तरीके से अपना काम बेच रहा है, एक तरीके से जो उसकी काम करने की क्षमता है यहाँ पे वो एक तरह का कमोडिटी बन चुकी है, एक प्रोडक्ट बन चुका है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, जबकि एक ऑब्जेक्ट नहीं है। पर कार्ल मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिज्म जो है वो उन्होंने अंडरस्टैंड किया है एज सिस्टम ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, कि हम एक तरीके से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बस कैसे? थ्रू वेज लेबर के थ्रू। वेज लेबर मतलब होता है एक लेबर जिसको हम पैसे दे, जिसको हम वेज दे और उसके बदले वो हमारा काम करे। तो कैपिटलिज्म उनके अकॉर्डिंगली होता है कमोडिटी प्रोडक्शन, एक कमोडिटी का प्रोडक्शन हो, एक कमोडिटी प्रोड्यूस हो, बट कैसे? थ्रू वेज लेबर मतलब जो लेबर है जो वेज के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है, उसको उसकी मदद से उसको बोला जाए कि ये कमोडिटी उसे प्रोड्यूस करनी है और इसके बदले उसको पैसे दिए जाएंगे। तो ये पूरे इस प्रोसेस को कहा जाता है कैपिटलिज्म। Each mode of production consisted of particular relations of production which gives rise to specific class structure। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे हमने बात की है मोड ऑफ प्रोडक्शन की, कि हर एक मोड है, मतलब जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जितने भी बेसिकली पार्टिसिपेंट्स हैं जो उस प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं, तो जो ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो हर एक मोड है, हर एक जरिया है प्रोडक्शन का, ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो बेसिकली क्या है? वो एक रिलेशन है जिसकी वजह से क्लास स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बिकॉज मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ही क्लास स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लास स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक क्लास जिसके पास हैव, जिसे हम कहते हैं जिनके पास सब चीजें होती हैं, और एक होती है हैव नॉट, जिनके पास कुछ नहीं होता। तो ये जो क्लास स्ट्रक्चर है ये मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से क्रिएट होता है। हमारा उस प्रोडक्शन में क्या मोड रहा है, क्या हिस्सा रहा है, एक तरीके से उसके बेसिस पे हमारा जो क्लास है वो तय होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो लेबर है वो इटसेल्फ अपने आप में एक कमोडिटी बन जाता है, वो एक तरीके से अपनी मेहनत को बेचता है और उस मेहनत को बेचने के बदले में उसे एक वेज मिलता है। तो हम जानते हैं लेबर जो है वो अपने आप में कमोडिटी बन जाता है, और क्योंकि वर्कर को अपना, मतलब ये जरूरी है कि जो वर्कर है वो अपना लेबर पार बेचे ताकि वो एक अर्न कर सके वेज। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा था कि कमोडिटी प्रोडक्शन थ्रू लेबर, थ्रू वेज लेबर। तो इसी में हमने थर्ड पॉइंट में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि
जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो लेबर होता है उस वही एक वही एक कमोडिटी बन जाता है और कमोडिटी बनने के बाद जो वो है वो अपनी लेबर पार्ट जैसे कहते हैं जो अपनी मेहनत करने की क्षमता है, जो उसकी मेहनत है उसको वो बेच रहा है ताकि उसे एक वेज मिल सके, कुछ पैसे मिल सके। और इसी वजह से जो लेबर अपना मेहनत बेच रहा है और उसके बदले पैसे ले रहा है उसको वर्कर कहते हैं। और जो उसको इस चीज जो उसको ये सब करने में मजबूर कर रहा है, मजबूर भी नहीं बट एक तरीके से जिसके लिए वो ये सब कर रहा है, जो उसको पैसे दे रहा है, उसको अपना लेबर बेचने के लिए, अपना मेहनत बेचने के लिए, अपना काम देने के लिए जो उसको ये सब कर रहा है, जिसको वेज देगा वो होगा कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट इज द वन जिसने सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन का जिसे बोलते हैं मालिक, जो मोड जितने भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिनको कंट्रोल करेगा, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा वो कैपिटलिस्ट होता है। और एक वर्कर वो पर्सन होता है जो खुद ही एक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो खुद अपने आप को कमोडिटी बना रहा है इस प्रोसेस में, कैपिटलिस्ट प्रोसेस में अपना मेहनत बेच रहा है, अपना काम बेच रहा है ताकि उसके बदले उसको एक वेज मिल सके और जो कैपिटलिस्ट है वो उसको वेज देने वाला है। तो ये है कैपिटलिज्म जिसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से जो एक बंदा है जो सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जो वेज दे रहा है लोगों को। और फिर एक दूसरी कैटेगरी आती है लोगों की जहाँ पे जो काम है वो अपने काम को बेच रहे हैं, वो अपने आप को कमोडिटी एक ऑब्जेक्ट बना दिया है उन्होंने और अपने काम को एक ऑब्जेक्ट बना दिया है और वो उसको बेचेंगे और उसके बदले में उनको जो है वो वेज मिलेगा। और इसीलिए ये होती है कैपिटलिस्ट क्लास और जो दूसरी होती है उसे कहते हैं वर्कर क्लास। कैपिटलिस्ट वही है जो कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं वो कैपिटलिस्ट की वजह से बना है क्योंकि कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और एक वर्कर जो होता है वो हर चीज़ के लिए काम करता है। और ये जो एक सैड बात है यहाँ पे, जो एक बहुत दुख भरी बात है वो ये है कि एक लेबर कितना भी काम कर ले, उस जो एक कैपिटलिस्ट है वो उसके काम के उसके प्रॉपर मनी नहीं देता, वो हमेशा उसने जितना काम करा होगा उससे कुछ लेवल कम तक का ही पैसा देगा। वो उसे प्रॉपर जो उसकी तनख्वाह होनी चाहिए, जो उसको प्रॉपर जो उसका होना चाहिए पैसे जो उसको मिलना चाहिए अपने काम करने पे, वो उसको एग्जैक्टली सेम उतना अमाउंट नहीं देता, बस उसे सरप्लस वैल्यू जिससे बोलते हैं जो प्रॉफिट होता है वो सब अपने पास रख लेता है और वर्कर को जितना उसने काम किया होता है उसके अकॉर्डिंगली उतना पैसा भी नहीं मिलता, उससे कम ही मिलता है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि जो वर्कर्स है यहाँ पे, जो वर्कर कैटेगरी है उसका एक्सप्लॉयटेशन देख रहे हैं हम यहाँ पे, उसका शोषण देख रहे हैं कि कैसे एक कैपिटलिस्ट के हाथों एक वर्कर जो है एक्सप्लॉइट होता है। यहाँ पे इसी टॉपिक के अंदर जो हम दो चीजें और पढ़ेंगे वो है कमोडिफिकेशन एंड कंजम्पशन। तो यहाँ पे हम अगर पूछें कि कमोडिफिकेशन क्या होता है, तो कमोडिफिकेशन उस चीज को बोलते हैं जिसे जो पहले के जमाने में कमोडिटी नहीं थी बट कैपिटलिज्म के आने की वजह से इस प्रोसेस के आने की वजह से वो अब एक कमोडिटी बन चुकी है और अब उसको बेचा जा रहा है। तो ऐसी कोई चीज जो पहले नहीं थी कमोडिटी, जिसको पहले नहीं बेचा जाता था, वो अब एक ऐसी कोई चीज जो पहले कमोडिटी ही नहीं थी, कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं थी जिसको बेचा जा सके, वो अब कैपिटलिज्म की वजह से एक कमोडिटी बन चुकी है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो हम अब बेच सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें, अगर हम एग्जाम्पल्स ले तो हमने पहला एग्जाम्पल अभी ऊपर की लाइनों में डिस्कस कर लिया है कि लेबर पावर, कि अब पहले के जमाने में लेबर पावर जो था वो बिक नहीं सकता था, हम किसी को खरीद नहीं सकते थे, हम किसी के काम को ऐसे खरीद नहीं सकते थे। बट अब जो है उसका कमोडिफाई हो चुका है, लेबर पावर एक कमोडिटी हो चुकी है। हर कोई अपने काम के बदले जो है वो पैसे लेता है। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि लेबर पावर जो है उसका कमोडिफिकेशन हो चुका है। जो दूसरी चीज अगर हम देखें तो सेल ऑफ किडनीज, तो
अगर हम जानते हैं ये चीज कि जो जो बहुत बहुत पुअर लोग होते हैं, इनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए, किसी चीज के लिए पैसे नहीं होते, जब ये बेसिक नेसेसिटीज भी पूरा नहीं कर सकते, वो पुअर लोग जो होते हैं वो एट टाइम्स अपनी किडनीज बेच देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ताकि जो रिच लोग हैं वो उन्हें मनी देते हैं उसके बदले में, और वो अपना थोड़ी बहुत नेसेसिटीज पूरा कर पाते हैं, इसीलिए वो पुअर लोग अपनी किडनीज बेच सकें। अब देखा जाए तो अपनी खुद की किडनी ऐसे सेल करना, ये पहले के जमाने में इट वॉज नॉट अ नाइस थिंग भी नहीं, बट इट वॉज नॉट अ थिंग टू बी डन, ऐसी कोई चीज करी नहीं जाती थी। बट अब उस किडनी को भी एक तरीके से कमोडिटी बना दिया गया है, जो बेचने के काम आ सकता है ताकि पैसे मिल सके। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो ऐसी चीजों के अलावा, इन थिंग्स के अलावा कुछ प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस जो होता है वो भी अब कमोडिफिकेशन के टर्म में यूज कर सकते हैं, वो भी अब एक कमोडिटी बन चुका है। जैसे कि जो मैरिज है, मैरिज एक ऐसी चीज है जिसको तुम कमोडिटी नहीं बना सके, बट आज के जमाने में इतने मैरिज ब्यूरोज खुल चुके हैं, इतने सारे मैरिज ऑर्गेनाइजेशन खुल चुकी है, ऑनलाइन हम जाते हैं तो ऑनलाइन इतनी सारी हम वेबसाइट्स जानते हैं जहाँ पे हम अपने लिए एक लड़का ढूंढ सकते हैं या एक लड़की ढूंढ सकते हैं। तो मैरिज जैसा एक बहुत ही प्योर काइंड ऑफ अ थिंग, एक मैरिज जैसा एक इंस्टीट्यूशन, वो भी अब जो है आज कैपिटलिज्म की वजह से कमोडिटी बन चुका है, और हम मैरिज ब्यूरोज और ऐसी चीजें खोल के एक तरीके से हम लोग कमोडिफिकेशन कर चुके हैं मैरिजेस का। उसके अलावा अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम लेते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। हम देखते हैं कि आजकल कोचिंग क्लासेस खुली हैं, हाउ टू हैव अ ग्रेट पर्सनालिटी, उसके लिए कोचिंग क्लासेस खुल चुकी हैं। ठीक है, हमारी इसका मतलब है पर्सनालिटी एक ऐसी चीज है जो एक चार दीवारी में बैठ के पढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें जो है वो जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले के जमाने में बिक नहीं सकती थी, जो पहले के जमाने में एक कमोडिटी ही नहीं थी, बट कैपिटलिज्म के आने की वजह से वो कमोडिटी बन चुकी है और उनका कमोडिफिकेशन हो चुका है। कमोडिफिकेशन में एक बार फिर से उसकी डेफिनेशन दे देती हूँ। कमोडिफिकेशन वो कमोडिटीज, हम कमोडिफिकेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके थ्रू ऐसी कोई थिंग या प्रोसेस जो पहले के जमाने पे बिक नहीं सकता था, कमोडिटी नहीं थी, सेल नहीं कर सकता था, वो आज के जमाने में सेल होना शुरू हो चुके हैं। आज के जमाने में ऐसी चीजें जो पहले कमोडिटी नहीं थी वो कमोडिटी बन चुकी हैं। इसी प्रोसेस को कमोडिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है कंजप्शन। ठीक है, तो हमने दो चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा है, कमोडिफिकेशन एंड कंजप्शन। कमोडिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, और अब कंजप्शन क्या होता है। ठीक है, तो कंजम्पशन बेसिकली वो चीजें हैं जो हम अपने लिए कंज्यूम करते हैं, जो हम अपने सैटिस्फैक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं। और जो कंजप्शन है वो एक तरीके का सोशल डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है और कम्युनिकेट करती है। इसका क्या मतलब है? तो अब इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल से देती हूँ कि अब एक आदमी है, अगर उसके पास कम पैसे आते हैं तो उसकी जो गाड़ी होगी वो भी छोटे मॉडल की होगी और फोन भी छोटे मॉडल का होगा। तो एक दुनिया में जब वो बाहर निकलेगा तो एक तरीके से उसके फोन, उसकी गाड़ी, वो क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसी जगह पे खाता है, कैसी जगह के कपड़े पहनता है, इन सब चीजों के थ्रू, ये जो चीजें हैं जो वो कंज्यूम कर रहा है उसके थ्रू हम उसका एक स्टेटस बता सकते हैं, उसके थ्रू हम उसका बता सकते हैं कि वो एक रिच क्लास है या मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है। और वही बंदा जब उसके पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे वो ऑब्वियस सी बात है एक बड़ी कार के लिए एस्पायर करेगा, एक अच्छे फोन के लिए एस्पायर करेगा, उतने अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहनेगा, उतनी अच्छी जगहों पे जाके खाना खाएगा। तो ये सब हम देखते हैं कि जो कंजप्शन है वो आज के टाइम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो चुका है, बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा सोशल डिस्टिंक्शन क्या है। हम बता सकते हैं कि एक आदमी रिच है कि मिडिल क्लास है कि पुअर है। तो दिस हम देखते हैं कि
बिना कुछ बोले भी सोशल डिस्टिंक्शन कम्युनिकेट हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में और क्रिएट हो जाते हैं। जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर इज द पर्सन जिसने पहली बार ये पॉइंट आउट किया था इस रिलेशनशिप को कि जो गुड्स जो लोग बाय करते हैं, जो लोग खरीदते हैं, उससे उनका स्टेटस सिंबल रिवील होता है कि वो किस स्टेटस के हैं, ये रिवील होता है। जो लोग एक कुछ चीजें खरीदते हैं उसके थ्रू उनका स्टेटस बताना, ये रिलेशनशिप जो है मैक्स वेबर ने पॉइंट आउट किया था कि हम देख सकते हैं कि जो भी लोग जिस भी जगह से चीजें खरीदते हैं, जिस भी जगह से चीजें पहनते हैं, उनके थ्रू हम बता सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या है आजकल की दुनिया में। इसलिए इन चीजों के लिए, ऐसी चीजों के लिए जो ऐसे डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है और कम्युनिकेट करती है, ऐसी चीजों के लिए जो टर्म उन्होंने कॉइन किया था वो था स्टेटस सिंबल। अगर हम कोई महंगी चीज, कोई महंगी गाड़ी, कोई महंगा सेलफोन लेते हैं तो हमारा वो स्टेटस बताता है, तो वो एक तरह का हमारे लिए स्टेटस सिंबल रहा है, एक तरीके से हमारा स्टेटस सिंबल है कि हाँ हम एक रिच क्लास में, इसलिए हमारे पास ये गाड़ी है या ये सेलफोन है। तो ये उन्होंने स्टेटस सिंबल जो करके एक टर्म है ये कॉइन किया था कि कैसे कि हम जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम चीजें हम ले रहे हैं, जो चीजें हम पहन रहे हैं, उसके थ्रू हमारा स्टेटस रिवील होता है। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म के बारे में।